आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट को। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट हम अगर आज से ही बात करें तो देखिए क्या है कि किसी भी स्पोर्ट को ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा और लोग, पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर्स इन क्रिकेट्स केस। ठीक है। तो क्रिकेट एक तो बहुत कम कंट्रीज खेलती हैं एलीट लेवल पे, टॉप लेवल पे। इस टाइम 11 टेस्ट प्लेइंग, 13 टेस्ट प्लेइंग नेशंस 11 है मान लीजिए, 13 ओडीआई लीग खेलते हैं। ठीक है। और पैसा जो आ रहा है वो 80%, मोर देन 80% इंडिया से आ रहा है। बेहिसाब पैसा आ रहा है। और हाँ, तीन कंट्रीज जो हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब रेवेन्यू जनरेट इंडिया कर रहा है सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। और इंडिया में भी जो आ रहा है वो आईपीएल की वजह से आ रहा है। जब से आईपीएल आया तो इंडिया का बढ़ गया। आईपीएल है आपका एक T20 क्रिकेट। ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रिकेट का जो फ्यूचर जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली फॉर प्योरिस्ट लाइक अस, वो T20 T20 है, या आगे जाके वो T10 में भी जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकती है बगैर T20 के, और उसकी बिल्कुल। टेस्ट भाई क्रिकेट आज हम तो खेल ही नहीं सकते। हर, राइट, 5 डे क्रिकेट फिजिबल नहीं है आज के दुनिया के साथ। हम जैसे कुछ प्योरिस्ट हैं जो उसे पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग भी अब पूरा नहीं देख मुझे पाते। लगता है ये टेस्ट लास्ट क्रिकेट जो टेस्ट है, मैच टेस्ट क्रिकेट बचेगा एक एग्जीबिशन। एग्जीबिशन के लिए, राइट। एग्जीबिशन बचेगा ये, जो टॉप एलीट लेवल आपस में खेला करेंगे बीच बीच में। जो मेन जो गेम का जो जी। पॉपुलर फॉर्मेट होगा वो वनडे भी नहीं, वो T20 होगा। T20 होगा। हम्म। बिल्कुल। उसमें भी T10 भी आ गया है। वो ओलंपिक में T10 ही जाएगा। ओलंपिक्स में हाँ, और भी छोटा वर्जन जाएगा, सही बात है। है ना भाई। ऑलरेडी जो अबू धाबी में है T10 जो अभी है T10 लीग है हाँ, वो तो है ना। करा ही रहे हैं, इसीलिए तो करा वो, ही रहे हैं वो। राइट भाई, युवराज खेला उसमें। उसने रिटायरमेंट ही इसीलिए लिया, बहुत से प्लेयर्स और ले रहे हैं। तो ले तो वो रहे हैं, फ्यूचर। झमाझम रिटायरमेंट हो रहे हैं। विनय कुमार ने ले लिया, हाँ, यूसुफ पठान ने ले लिया। आज विनय कुमार, यूसुफ पठान। तो भाई किसी ये ने है नहीं है। अब। ठीक है। अब वो तो खैर बीसीसीआई वाला मसला है, वो एनओसी देते ही नहीं है दूसरी लीग्स में खेलने के लिए, तो रिटायरमेंट सब बढ़ेंगे। है ना। सही बात है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है जो कि होनी चाहिए थी, कि ये जो बड़े नेशंस थे ना, जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनको अपने आसपास की छोटी कंट्रीज को फ्लरिश करने देना। मतलब जैसे आप देखिए, क्रिकेट उन कंट्रीज में आज प्रॉस्पर कर रहा है जो पॉलिटिकली स्टेबल है। हम्म। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। केन्या 2003 सेमीफाइनल खेला, आज खत्म है। सही ठीक बात। है। जिम्बाब्वे खत्म हो गया, जो कि एक मिडिल रैंक टीम बन सकता था। हाँ। आज अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम बन रहा है, लेकिन पॉलिटिकली जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, जब उनकी होम ग्राउंड में क्रिकेट नहीं होगी, वो प्रॉस्पर नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका यहाँ का इंग्लैंड हमारा। का बहुत बड़ा रोल था कि हम्म। वो नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड यहाँ पर ग्रूम होने देता। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड करता क्या है, प्लेयर्स पोच करता है इनसे, ड्रेन करता है ना, ब्रेन ड्रेन करता है वो टेक्निक। ब्रेन ड्रेन करता है। हाँ। तो यहाँ है, वही इंडिया का है। इंडिया क्या है, जैसे ये लास्ट टेस्ट मैच किया, पिच खराब बनाई। आज भी माइकल वॉन ने बोला है कि भाई अगर आप इंडिया को ऐसे छोड़ते रहोगे तो वो क्रिकेट को किल कर देगा अपने सही बात। पैसे की वजह से। ये पिच को रिपोर्ट होना चाहिए। हाँ। ठीक है। तो वही मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ क्रिकेट ये है कि आईपीएल एक इतनी बड़ी मछली बन जाएगी जो सबको निगलेगी। सबको नहीं मिलेगा। बाकी सारी क्रिकेट आईपीएल के लिए, प्लेयर्स को तैयार करने के लिए होगी बस। हाँ, मुझे लगता है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग वाला सिस्टम होगा आगे चल के। 20-25 एग्जैक्टली। टीमें होंगी, हर स्टेट की एक दो टीमें होंगी ऐसे ही। और हम्म। चलेगा साल भर, 6 महीना साल में यही चल रहा होगा। यही आईपीएल चलेगा। आईपीएल चल रहा होगा, लोग उसी को खेलते होंगे, और बाद में 4-4 साल पे वर्ल्ड कप के लिए एक विंडो बनती होगी, जैसे फुटबॉल में जैसे होता है। हाँ जी। बाकी लीग्स चलती होंगी, T20 लीग्स चलती होंगी, उसमें ओबियसली टॉप पर आईपीएल होगा, जैसे कि हाँ। फुटबॉल में जैसे कि है इंग्लिश प्रीमियर लीग या स्पेनिश। हाँ। तो वही वही सीन होने जा रहा है क्रिकेट का। मतलब जो चीज के लिए सोचते थे कि क्रिकेट में नहीं होगा, कि कंट्री को लोग प्रेफरेंस हमेशा देंगे, इसी साल हो रहा है कि सब लोग कह रहे हैं आईपीएल के लिए वो बोल दे, जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंग्लैंड वाले हो सकता है प्लेयर्स। ना खेलें टेस्ट मैचेस, सही कह रहे हो। इंग्लैंड के ना खेलें। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि अब पहले तो ये, कंट्री वाले हाँ, खुद ही। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ये चीजें सोच भी नहीं सकता था इंसान कि कंट्री हम्म, छोड़ के वो आईपीएल में खेलने आएगा कोई बंदा। बिल्कुल। जब ये शुरू हुआ था तो हाँ। हाँ, चेंजेस तो आ रही हैं धीरे धीरे करके, यही सब, और फ्यूचर यही है। सही कह रहे हो आप। हम्म, फ्यूचर और इसी लीग क्रिकेट में ही है। और जब हम देखते हैं, जैसे हम लोग जो समझ सकते हैं, लोगों को पसंद आता है भाई, चौके छक्के पड़ रहे हैं, पर हम ये अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको खेलने वाले जो तैयार हो रहे हैं वो फर्स्ट क्लास के बेसिस पे ही होते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वीक करते जाएंगे तो कल को ये तैयार ही नहीं होंगे।
तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट फिर वो अब बेसबॉल टाइप बन के रह जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिकेट भी मतलब अब ये होगा कि T20 वाली तो अलग आएंगे लोग, T20 क्रिकेट जिनको खेलना होगा वो अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ी होंगे। जो टेस्ट सही बात खेलने है। के लिए कोशिश करेंगे, कुछ गिने चुने लोग, वो अलग, उनकी अलग प्रिपरेशन होगी, अलग ट्रेनिंग होगी उनकी, हम्म। उनको अलग मतलब होगी टीम। स्पेशलाइजेशन का जमाना आएगा आगे चल के, अभी अभी भी चल ही रहा है स्पेशलाइजेशन का जमाना। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो एक फॉर्मेट खेलते हैं सिर्फ। हर लेकिन सर एक टीम में कल हार्डली को 2 या 3 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं इस टाइम। तो यही बिल्कुल, हर टीम का यही सीन है कि 2 या 3 टीम का प्लेयर यही आपके सीन है। ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बाकी 8 आपके एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं। बिल्कुल। लेकिन सर कल को ऐसे बहुत कम लोग बचेंगे जो कि लॉन्ग फॉर्मेट को अभी तो प्रायोरिटाइज करें। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आगे चल के आएगी। अभी मेरे ख्याल से 3 5 6 साल के अंदर अंदर आप देखोगे, जैसे ये कोहली वाला जब ब्रांड, जब ये वाला लॉट रिटायर हो जाएगा ना, जी। कोहली कोहली शर्मा वाला, क्योंकि अब आगे हम्म। आएगी जनरेशन जिन्होंने वीडियो गेम और मोबाइल खेले हैं सिर्फ, जिन्होंने बचपन में गलियों में, या मतलब मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब हम्म। वो जनरेशन ही नहीं रही जो गली में क्रिकेट सीखती थी, खेलती थी। हम्म। अब मुझे लगता है क्रिकेट का स्टैंडर्ड, ये मेरा प्रोडिक्शन है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिरेगा आगे चल के। ये बिल्कुल जो गिरेगा। बचपन में जो लोग, जो लड़के, आजकल के लड़के लैपटॉप और आईपैड और मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स में ही है, तो क्रिकेट कोई भी गेम फॉर दैट सेक कैसे हम्म। सीखेंगे? उस क्वालिटी की गेम सीख ही नहीं सकते जब तक कि आप हम्म। उसमें डूब नहीं जाते हो। जैसे गाँव में कैसे क्रिकेट खेली जाती है, या बचपन में हम लोगों ने या, कैसे क्रिकेट खेली है, सही बात है। जिन लोगों ने फिर परस्यू की वहीं से आगे आगे बढ़े हो। क्योंकि कितने लोग प्रॉपर एकेडमीज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अफोर्ड कर सकते हैं, इंडिया की बात करें तो। हाँ, अभी ये सहवाग नहीं कर एकेडमी सकते। है, ये सब एकेडमी है, इनमें कौन लोग एडमिशन ले पाएंगे? बड़े बड़े सही लोग। बात है सर। मुझे लगता है कि हम्म। मतलब जिन जो वेल ऑफ लोग होंगे उन्हीं के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे उसमें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि स्टैंडर्ड को गिराएगा। बिल्कुल गिरेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अब आने वाला टाइम है, आने वाले 5 6 सालों में हाँ। देखोगे नए 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 जो अंडर 19 पे आएंगे ना, अंडर 19 पे प्लेयर उतने खतरनाक नहीं होंगे, हाँ। देखने में ही लगेंगे खतरनाक। हाँ, तो वही है सर अभी। इसीलिए तो ना मतलब इस टेस्ट मैच में वो मजा नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में मजा आया वो अभी आया ही नहीं। इस सीरीज में बिल्कुल मजा आया ही नहीं है। आज तो अश्विन ने बड़ा उसको, मतलब मुझे लगता है अश्विन को अब थोड़ा सा ये भी हो गया कि उसको पर्सनली बुरा लगता है कि लोग मेरी विकेटों को, मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, पिच को क्रेडिट दे रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा हाँ। बिल्कुल फायर्ड है बिल्कुल। तो उसको बोला, उसने, किसी ने उसको पूछा कि क्या अगले टेस्ट में आप चाहोगे कि विकेट प्रॉपर एक स्पोर्टिंग हो या वो? तो अश्विन बड़ा भड़क गया पूरा। उसने बोला कि क्या डेफिनेशन है, हम्म। हु डिफाइंस व्हाट इज अ स्पोर्टिंग विकेट? हम्म। तो जो बहुत पिच है, रैंक यही टर्नर टर्नर होगा, इसको कौन, किसने कहा कि ये पिच नहीं है, ये अच्छी पिच नहीं हम्म। है? हु डिफाइंस दिस? कि किसने डिफाइन किया कि पहले 2 दिन स्विंग होगी बॉल, तीसरे चौथे दिन कुछ नहीं होगा, 5वें दिन टर्न होगी? तो जो है, बट मुझे लगता है यही कि उसको काफी पर्सनली, तो युवराज युवराज ने भी ट्वीट किया, तो ये सब हाँ, उसको पता है, उसको ये बात खटक रही है उसको अंदर ही अंदर की जो उसके अचीवमेंट्स हैं उसको सही पिच बात है। पिच दे से आर थोड़ा डाइल्यूट, belittling his achievements. पिच की क्वालिटी से थोड़ा डाइल्यूट किया जा रहा है उससे। हालांकि वो बंदे को जरूरत, मतलब मुझे लगता है तब भी वो विकेट लेता, 400 नहीं तो इस वक्त यही तो 350 तो होते ही होते उसके इस टाइम पर। यही तो बात इतना है ही ना सर। इतना ही फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके विकेटों में। जैसे अभी उसने हाँ, 400 ले रखे हैं, 350 तो होते ही होते उसके, चाहे इंडिया होते ही होते। वैसे ही पिच बनाता जैसे हरभजन को मिलती थी या जैसे कुंबले को मिलती थी, तब भी उसके हम्म। उतने विकेट तो होते ही होते। बंदा स्किलफुल बॉलर है। अब ये इसके चक्कर में उसकी सारी, और ये बातें आएंगी आगे चल के, जब ये रिटायर होगा बातें करेंगे आएंगी। लोग, अरे उस टाइम पे तो पिच ऐसे होती थी, बनाते थे ये लोग। और क्या। अरे सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज को आज भी हम याद रखते हैं 2001 वाले सीरीज को। हाँ सही बात है, क्योंकि यार है ना। इस 500 रन सीरीज को लगता है। ऑस्ट्रेलिया 500 रन बना के हारी उसमें, हाँ। फॉलो ऑन दे के हारी। तो मतलब हाँ। ऐसा नहीं कि आपने उनको 100 पे ऑल आउट किया, आपने ऐसे गड्ढे भर दिए पिच पे, आपने उनको 100 पे ऑल आउट हम्म। करके हराया। वो फाइट हो रही थी। और हाँ। उस स्पिन बॉलिंग को उस टाइप के लोगों ने कहा है, मुझे याद है वो कमेंटेटर कह रहे थे कि इतनी इतनी मतलब एग्रेसिव स्पिन बॉलिंग हमने आज तक नहीं देखी। हरभजन की वो उस सीरीज हाँ। की बॉलिंग लिए भी थे, 32 33 विकेटें ली उसने 3 मैच में। हाँ। तो 10 विकेट लिए थे 3 मैच में। हाँ, स्टिल वन ऑफ द, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थ्री थ्री मैच सीरीज में आती है वो। आई थिंक हाईएस्ट है वो हाँ, शायद। थ्री हाईएस्ट है। थ्री मैच सीरीज के हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स है वो। हम्म। तो उससे और पहले वो थी सर एलेक बेडसर की सीरीज 3 मैचों में 26। उसने 5 ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन बनाए थे, तब ये हाल है। तो वहाँ कंपटीशन आप खत्म कर रहे हो क्रिकेट में। और तीसरी बात आती है अब एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन किस ओर जा रहा है क्रिकेट का, वो बहुत ही अगली टर्म ले रहा है, बहुत ज्यादा अगली टर्म ले रहा है।
बिल्कुल। अब अभी जो है बिडिंग कुछ होने जा रही थी इसकी होस्टिंग के लिए, तो उस पर ऑब्जेक्शन है बीसीसीआई के बिडिंग। ऑब्जेक्शन बीसीसीआई ने ऑब्जेक्ट किया है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जैसे 96 का वर्ल्ड कप कॉमन होस्ट हुआ था, हाँ, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में, तो श्रीलंका अब क्यों नहीं हो सकता? या 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था ना, 2011 सिर्फ इंडिया में हुआ हुआ था, था, बांग्लादेश में था, श्रीलंका में भी था, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान वाले श्रीलंका में मैच भी था। कैंसिल हुए थे, पाकिस्तान वाले मैच हाँ, कैंसिल हुए थे बस। कैंसिल हुए तो थे। वैसे क्यों नहीं एक कंबाइन होस्ट हो सकता है? क्यों बिल्कुल, क्यों करना? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने भी तो किया था देखो 2015। टीम क्यों होस्ट करेगी एक एक इवेंट को, आईसीसी इवेंट को? हुए इवेंट्स पहले भी हुए हैं, तो अब भी वैसी होस्टिंग होगी। और हाँ, एक पैसे के बल पे जो है गेम को मरने का खतरा है। हाँ, कर रहे हैं सर ये। जैसे इंग्लैंड में है, वो इंग्लैंड, आयरलैंड, नेदरलैंड्स मिलके होस्ट कर सकते हैं, वहाँ की क्रिकेट बूस्ट होगी उससे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ना आयरलैंड को तो ये लोग मॉर्गन तो वहीं से खींच के लाए लोग। सोचो। वर्ल्ड हाँ। कप जिताया उसी बंदे ने उनको। अरे वो बॉयड रैंकिन पेसर था, वो एशेस खेला हुआ है यार उनका, जो रिटायर हुआ। अच्छा हाँ। अच्छा, वो एशेस खेला हुआ है बॉय। जो ऑस्ट्रेलिया में जो 5-0 इनका व्हाइट वॉश हुआ था, हाँ हाँ हाँ, जो मिशेल जॉनसन वाली सीरीज थी, मैं समझ गया हाँ। उसकी लास्ट टेस्ट मैच बॉयड रैंकिन खेला हुआ है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था ये सोचिए, सोचिए। बात मुझे नहीं पता थी कि उसने वो खेला हुआ है उसमें। मुझे वो पता सोचो, वो था, इंग्लैंड से खेला हुआ एड जॉयस गया था यहाँ से उधर। वो है, ये एडजॉयस गया था। एड जॉयस इंग्लैंड के साथ हाँ, खेला है, फिर उधर गया, वहां से ये आया मॉर्गन, उसको उठा के हाँ। लाए लोग। बस यही है सर, वही मुझे बुरा लगता है कि मोनोपोली बढ़ती जा रही है, तो एक जो फेयर फील्ड होती है सबके लिए, वो नहीं मिल रही है। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप देख लो, मैं इसे नहीं बोल सकता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हर हाँ, कोई एक क्योंकि हो दूसरे ही से नहीं, जब तक नहीं खेलेगा। इक्वालिटी है ही नहीं। आप वो टीम एक नहीं, हर टीम के साथ खेल नहीं रही, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स को नहीं कह सकते हैं। एक तो नहीं कह सकते। जब से बिग थ्री बना है, तब से यही तीन टीमें आपस में खेले जा रही हैं, हाँ, और बाकी लोग तो खेल ही नहीं, कोई क्रिकेट हो ही नहीं रही खेल है। ही नहीं रहे। हम्म, भाई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया जाने से, उसका कोई बेसिस ही नहीं है, बेसिस ही और नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड का कमाल है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को इस लेवल पर पहुंचाया, डिस्पाइट बीइंग सही बात है। आउटसाइड द बिग थ्री। और मुझे लगता है बेस्ट टीम है उनकी इस टाइम। दे आर सर द सोचो, नंबर। उनके मैचेस ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं। हाँ, ये जो T20 सीरीज है, ब्रॉडकास्ट कहाँ हो रही है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की? सही बात है। नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उसमें बीन स्पोर्ट्स पे आता था यूजुअली, उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। बीन स्पोर्ट्स पे नहीं आ रहे हैं। ये तो है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया मतलब सोचो आप, न्यूजीलैंड ने इतनी, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टीम इतनी अच्छी बना रखी है। हाँ, टॉप लेवल की टीम बहुत बना बढ़िया। रखी है उन्होंने। और मुझे तो एक लगता चीज है आप कि वो अभी और अच्छे ही होते जा रहे हैं वो। और अच्छे होते जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल है ऑस्ट्रेलिया, उनपे अगले 8-10 साल के लिए पूल है प्लेयर्स एटलीस्ट का। जब तक उनके पास बोल्ट और सऊदी है, वो टीम कहीं नहीं जा रही है अभी, टॉप रैंक से कहीं नहीं जा रही है। एटलीस्ट जब तक बोल्ट और सऊदी है, जब वो रिटायरमेंट लेंगे, हो सकता है उस टाइम कुछ फर्क पड़े उनको। अभी बट वो 31-32 के हैं, तो हाँ, 3-4 साल तो हैं दो उनके तीन लिए। साल तो और चल रहे हैं ये लोग, आराम से चलेंगे वो 2-3 साल और बिल्कुल। मुझे नहीं लगता उसको कोई हटा पाएगा अभी नंबर 1 से। हाँ, बहुत बहुत खतरनाक टीम हो चुकी है वो। उसके सारे होल, जिसको बोलते हैं ना, प्लग हो गए। जहां जहां उनके लूप होल थे, वो उसके एक बचा था उनके पास। वो काइली जेमिसन ने आके कमी पूरी की उनकी। वो जबरदस्त टीम टू वॉच, मतलब लुक फॉरवर्ड्स टू अगले 2-3 साल तक। तो जो है ये चल रहा है। अच्छा, इस बीच एक बात और आ रही थी कि सामने, कि हम रोहित शर्मा की बैटिंग को बिल्कुल लोग जो है, मतलब इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड कि जो पिचें बन रही हैं, जहरीली पिचें बन रही हैं, और किस ईज से हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है, तो हाँ, इट्स नॉट गेटिंग ड्यू अटेंशन, ये बात। सही बात है। कि बिल्कुल। क्या खेल रहा है बंदा, लेकिन 50-60 हाँ, रन ही इसमें डिसाइसिव हो रहा है पहली। हाँ, सेंचुरी तो दूर की बात, 50-60 रन खेलो आप, वही डिसाइसिव हो रहे हैं। और वो बंदा खेल रहा है, झमाझम खेल रहा है वो। हाँ। पिछले मैच में उसकी सेंचुरी, इधर 66 जो उसने की 6 है, और नॉट वो आउट, इसमें डिसाइसिव। नॉट आउट आया। ये तो खैर हाँ, ज्यादा करना नहीं था, लेकिन ये कि बहुत बहुत जबरदस्त खेल रहा है बंदा। और हाँ। इस टाइम जो है, मुझे लगता है अगर ऐसे ही माहौल चलता गया कोहली का, बहुत दिनों ओरा में भी ओवरटेक कर लेगा उसको ये। शर्मा आईपीएल पे आईपीएल जीत रहा है, हाँ, वो तो वो जीत नहीं लगेगा। पा रहा है। रोहित हाँ, शर्मा सारे टूर्नामेंट जीत गया भाई, रोहित शर्मा सारे। अब इनके दोनों की एक एक वो है, एक नो वाइड जो करियर में है। रोहित शर्मा 50 और वर्ल्ड कप नहीं जीता है, कोहली T20 नहीं जीता है। ये वाइड है दोनों के, अपने अपने एक खला है दिल में। लेकिन ये कि शर्मा हाँ, इधर अपना आईपीएल पे आईपीएल जीत रहा है, एशिया कप जीत गया 2 बार कैप्टन बन के। हाँ,
एक बार एशिया कप, एक बार वो निदास ट्रॉफी थी वो दूसरी। हाँ, निदास ट्रॉफी जीता शर्मा की, मतलब पता नहीं उसको लक बोलोगे आप, कैप्टन एज ए कैप्टन अच्छी है, या वो मैनेज करता है आउटकम, ये परफॉर्मेंस लेता है प्लेयर से ज्यादा अच्छी, क्या कह सकते हो आप। बट समहाउ मुझे लगता है कि कोहली तो ऑब्वियसली कैप्टन अच्छा तो है नहीं, मैं तो नहीं मानता उसको अच्छा कैप्टन, तो मैं नहीं मानता। वो द बेस्ट बैट्समैन वी हैव सीन इन आवर लाइव्स भी हो सकता है, हालांकि वो भी डिबेटेबल है, लेकिन कैप्टन तो नहीं है कम से कम, कैप्टन तो कतई नहीं है। धोनी के बाद हाँ ये अक्सर हो जाता है, ये जब आप बाई डिफॉल्ट कैप्टनशिप पास ऑन करते हो ना बगैर देखे करे, तो ये अक्सर हो जाता है ये चीज। अगर हमें लगा भाई जो बेस्ट बैट्समैन है उसे कैप्टन बना दो, हाँ, तो वो सोचना डिसीजन समझना चाहिए था, सोचना समझना चाहिए था उनको। कैप्टनशिप पास ऑन, बैटन पास ऑन करने से पहले भाई आपकी टीम उतनी अच्छी है, आप सारे बायलैटरल सीरीज जीत जाओगे, उसको आप कैप्टन को क्या क्रेडिट दोगे? आप टीम ही उतनी अच्छी है, कैप्टन का काम आता है मैच जिताना। कोई 10 में एक मैच फंसेगा, उस फंसे हुए मैच को निकालने में, या 2 मैच समझ गए, 10 में 2 मैच फंसेंगे, 9-8 तो आपको टीम वैसी वन साइड करके जिता देगी, जो स्टीव वो कर लेता था, जो स्टीवा करता था। स्टीवा ने सुपर 6 का मैच जितवाया, सेमीफाइनल फाइनल तो जीत ही गए थे फिर वो लोग, या उससे बाकी में जो एक आध मैच फंसा हुआ है धोनी वही करता था ना। धोनी आपको फंसे हुए मैच, अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का मैच में कोहली कप्तान होता, वो इंग्लैंड ले गया होता बना। उसने क्या किया, उसने गैम्बल किया, उसने कहा कि इनको आउट करना है, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं, अगर एक ही चांस है कि मेरी आउट हो गए, दिया उसको शर्मा को, भाई आउट कर, कुछ कर ले, दोनों आउट हो गए उसी ओवर में, दोनों आउट, और गंदी बॉलों पे, गंदी बॉलों पे आउट हो गए दोनों। बटलर ना बोलते हैं लोग, फिर बोलते हैं लोग मिडास टच जो है वही था, उसने रिस्क लिया। उसको, उस धोनी को इतना तो पक्का पता था कि मैच जो है लास्ट ओवर तक नहीं बचेगा, इसको या तो अभी बॉलिंग से ही खत्म करना या बैटिंग से ही खत्म होगा अभी। तो सेम उसने बेचारे ने कैलकुलेट करके रखा था, नीशम को लास्ट ओवर में 13 रन मारने, 13-14 रन मारने, वर्ल्ड कप फाइनल में, बिल्कुल कैलकुलेटेड था उसका वो। लेकिन वो आयरनी ऑफ द फेट होती है, वो 1 सेंटीमीटर से रह गया और रन आउट, नहीं तो मैच नहीं बचता। वो नीशम को 3 बॉल में 13 रन मार देता। जिस लेवल का बैट्समैन धोनी है और जिस लेवल का बॉलर वो है नीशम है, 3-4 बॉल में वो 13 रन बनने थे जो नीशम के ओवर में बचे हुए। पूरा कैलकुलेटेड था। धोनी को मैं इसलिए ऐसा, मतलब हैट्स ऑफ, धोनी के जैसा इंटेलिजेंट प्लेयर हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हो सकता है इमरान खान रहा हो, लेकिन हमने उसको देखा नहीं कभी, नहीं देखा। 92 में लास्ट मैं तो बच्चा था उस टाइम, 9 साल का, एक टूर्नामेंट देखा, उसकी समझ भी नहीं थी, तब समझ में ही नहीं आता था। हाँ, लेकिन उसके बाद आज तक, अभी तक टिल डेट, धोनी जैसा इंटेलिजेंट खिलाड़ी जिसको गेम अवेयरनेस हो, लिटरली इन हिज जीन्स, रिफ्लेक्सेस, नस नस में उसकी गेम अवेयरनेस होती थी, उसकी हरकतों में गेम अवेयरनेस होती थी, थ्रो में उसकी गेम अवेयरनेस होती थी, कि आया विकेट के पास आया, पटक कैसे इसको आउट करना है। तो क्या जो आ रहा है उसे लग रहा है मैं डेंजर एंड पे हुई नहीं, बैट्समैन हुई नहीं, उसको समझ ही नहीं आया कि मैं डेंजर एंड पे जा रहा हूँ। गजल लिख सकता है वैसा, गालिब जिंदा होता ना तो दीवान लिख देता धोनी की काबिलियत। चलो फिर, ओके, ठीक है सर, गुड नाइट।